गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम फिर से लेकर आए हैं एक नई सीरीज हमारी, और वो है 11th क्लास एंड 12th क्लास मैथमेटिक्स। हम इन दोनों क्लासेस को साथ में पढ़ने वाले हैं, 11th क्लास और 12th क्लास। 11th क्लास की वीडियोस मैं अलग डालूंगा और 12th क्लास की वीडियोस में अलग डालूंगा, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टॉपिक चैप्टर वाइज डालूंगा और क्वेश्चंस, आपकी प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम अपनी वीडियोस कंप्लीट करते हैं, अपने बेसिक्स कंप्लीट करते हैं। और ये सिर्फ 11th और 12th स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं, ये दोनों जो वीडियोस हैं, हम गवर्नमेंट एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, आपको पता होगा, जिन लोगों ने 12th पास किया है वो एग्जाम दे रहे होंगे एनडीए का, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का। ठीक है, पीजीटी मैथमेटिक्स, मास्टर्स के बाद जो लोग एग्जाम देते हैं उनमें भी 11th और 12th स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन नेवी, ठीक है, इसमें भी हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड्स के मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। और भी अदर एग्जाम्स जिनमें 11th और 12th स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस आते हों, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि एनडीए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, पीजीटी मैथमेटिक्स, इंडियन नेवी, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में शॉर्ट ट्रिक्स यूज की जाती हैं, लॉन्ग मेथड यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो होते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होते हैं, वही इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज हम तब कर सकते हैं जब हम लोगों का 11th और 12th क्लास का बेसिक्स कंप्लीट हो। हमें बेसिक आना चाहिए, तभी हम शॉर्ट ट्रिक्स सीख पाएंगे और उसके आधार पे हम क्वेश्चंस, उसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो 11th और 12th दोनों के बेसिक्स हम लेके चलते हैं और बेसिक्स से हम पढ़ाई करेंगे, और जो भी क्वेश्चन इनमें पूछे जाने वाले हैं उनको हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे और उनको यूज करना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से और बिल्कुल बेसिक से। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेट्स। ठीक है, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ तो हम पढ़ते हैं सेट्स। ठीक है, तो बातें नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। सेट्स होते क्या है? ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सिंपल सिंपल पढ़ेंगे। सेट्स का मतलब है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ठीक है, बुक में परिभाषा आपको, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कि हमारे पास कोई भी कलेक्शन हो जो वेल डिफाइंड हो, उसको हम सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मैथ्स। मैथ्स, ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ड है। तो वर्ड मैथ्स के अल्फाबेट्स का जो कलेक्शन है, उसको हम सेट कह सकते हैं या नहीं? ये अल्फाबेट्स हैं मैथ्स वर्ड में, तो इन सब का कलेक्शन जो है वो हमारा क्या कहलाता है? सेट कहलाया। दूसरा एग्जांपल देखो, डिफरेंस समझ में आएगा। BOOK, बुक, है ना। अब बुक के वर्ड है, इसके अल्फाबेट्स का कलेक्शन वैसे क्या होना चाहिए? BOOK, ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि चार वर्ड है तो चार। लेकिन नहीं, सेट्स में क्या होता है? सेट्स में एक वर्ड, एक नंबर, एक अल्फाबेट एक ही बार यूज किया जाता है, बार बार नहीं। तो हमारा ये जो कलेक्शन वेल डिफाइंड तब होगा जब हम उसको लिखेंगे BOK। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। तो सेट में कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तभी वो सेट बनता है। अगर किसी सेट में कोई नंबर रिपीट है तो वो सेट नहीं है, एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरा
आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो टू फॉर्म्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने। क्या है? टू फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स? टू फॉर्म्स। टू फॉर्म्स में सेट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नंबर वन बताएगा कोई? नंबर वन, या सेट बिल्डर फॉर्म। क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। सॉरी, पहले हम दूसरा वाला देखते हैं। नंबर वन, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या है? जैसे ऊपर एक मैंने वर्ड लिखा है मैथ्स, और उसको हमने सेट बनाया है, तो ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया है MATHS। अगर इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है तो ये होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स का कलेक्शन अगर हम कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दूसरा नंबर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेंटेंस के केस में अगर हम कोई सेट लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंटेंस के केस में अगर हम कोई सेंटेंस के वर्ड फॉर्म में कोई सेट लिखते हैं तो वो होता है क्या? रोज सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक सेट है हमारे पास। ठीक है, और एग्जांपल से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखो, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, अब यहाँ एक्स को हमने क्या करना है? डिफाइन करना है कि ये जो एक्स है वो है क्या। ना ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इस एक्स को। इस एक्स को हमें डिफाइन करना है। इसको क्या बताया मैंने? सच दैट। क्या बोला जाता है? सच दैट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स। यहाँ फिर से ये एक्स हमें डिफाइन करना है कि ये एक्स क्या है, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू, मान लो हमसे बोला जाता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ पहले मैं, 2 4 6 8। ठीक, ये हमें दिया गया है। अब ये एक सेट है 2 4 6 8। अब इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? देखो, 2 4 6 8, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं सारे इवन नंबर हैं, और कहाँ तक हैं? 8 तक है। तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ए इज इक्वल टू, देखो एलिमेंट जो है ये, अच्छा, सेट्स के अंदर जो भी कुछ है ये सारे, ये सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है एक्स। क्या बोला जाता है? एक्स। और इस एक्स को हमें डिफाइन करना है, तो एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, कॉमा। अब क्या है? एक्स को डिफाइन करना, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स को डिफाइन करना है। अब एक्स मैंने क्या बताया? एक्स क्या है? सेट में रहने वाले एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स ये सारे एलिमेंट्स क्या है? तो ये है इवन नंबर। एक्स इज एन इवन नंबर। अच्छा, एक कंडीशन है, इवन नंबर तो इससे ज्यादा भी है ना? इवन नंबर तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा 10 12 14 16, ये भी तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर कहाँ तक है? 8 तक। तो कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ, इवन नंबर कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू 8, है ना? लेस देन इक्वल टू का मतलब हो गया 8 से छोटा या 8 के बराबर। ठीक है, ठीक है, लेस देन 8 और इक्वल टू 8। ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, तो जनरली जो है हम यहाँ 7 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली क्या है हमारा? 7 टाइप्स। क्या है? 7 टाइप्स। एक मिनट, कौन कौन से हैं कोई बताएगा? देखो, नंबर वन, 7 टाइप्स हैं। नंबर वन क्या है? नंबर वन है एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है,
इसको नल सेट भी बोला जाता है, नल सेट, इसको वर्ड सेट भी बोला जाता है, VOID, वर्ड सेट। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन से तो बात की बात है, वर्ड से समझ में आ रहा होगा, नेम से समझ में आ रहा होगा, एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब खाली, वर्ड मतलब खाली, मतलब ऐसा सेट जो खाली है ना। तो सीधी सी परिभाषा, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना, मतलब ऐसा एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, जिसको फॉर एग्जांपल देखो ए, ये सेट की रोस्टर फॉर्म है और इसमें के अंदर एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ कह रहा है डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, दैट मीन्स ये खाली रहेगा। और इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या पढ़ते हैं इसको 5। ठीक है, क्या पढ़ते हैं 5, तो ए इज इक्वल टू 5 का मतलब भी क्या है, एम्प्टी सेट, और ए इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रेसेस, खाली कर्ली ब्रैकेट्स, ये भी क्या है, एम्प्टी सेट। नंबर 2, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, नॉन एम्प्टी का मतलब जो खाली ना हो, तो जो खाली ना हो उसको कर लिखते हैं हम कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट। अच्छा, अब देखो यहाँ जो है एक वर्ड आया है एटलीस्ट, है ना, क्या वर्ड आया है, एटलीस्ट। ठीक है, तो ये जो है मैथमेटिक्स में दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक एटलीस्ट और एक एटमोस्ट। ठीक है, एटलीस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट हिंदी में नहीं, इंग्लिश भी सीखेंगे हम, डोंट वरी। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा। देखो यहीं पे सिखा रहा हूँ, पूरे मैथमेटिक्स में ये आता है बार बार, एटलीस्ट और एटमोस्ट, इसीलिए सीख लो। कम से कम का मतलब, कंडीशन ये है कम से कम। ठीक है, ये कंडीशन है, इसका अगर हम एक्सप्लेन करें या इसको अगर हम इलेबोरेट करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, इसका मतलब तो यही हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, है ना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। एटलीस्ट कंडीशन है कम से कम, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, ये है ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम कितना भी, है ना। कंडीशन ये है ऊपर वाली, कम से कम वाली यहाँ और ज्यादा से ज्यादा वाली यहाँ। जैसे मान लो एक सेट है एक, उसने बोला है कि ये जो सेट है ये कम से कम 5 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 सेट हो गया हमारा कंप्लीट, ये कंडीशन सेट में लग गई। लेकिन इसके लिए मना नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, 6 7 8 एंड सो ऑन, कितना भी बढ़ाते रहो। और इसे ऐसे ही इधर देखो, ए इज इक्वल टू, क्या मतलब है, एटमोस्ट कंडीशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा। उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, कितने एलिमेंट होने चाहिए, 5। तो ए बी सी डी ई, ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो गए, 5। लेकिन उसने ये कंडीशन दी है, उसने ये थोड़ी मना किया है कि कम से कम कितना, तो हम कम से कम कितना भी कर सकते हैं, कितना भी कम कर लो आप। ठीक है, तो ये सेट जो है ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बीच बीच में जैसे जैसे जो वर्ड आते रहेंगे हम उनको भी समझाते रहेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट, नंबर 3, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। नंबर 3 आता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। एक सिंपल सी परिभाषा, एक सिंपल सी डेफिनेशन जो बहुत लेंदी बुक्स की तरह ना हो, हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटेबल, एक ऐसा सेट जो
काउंट किया जा सकता हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हो, जो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, जिसको हम अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हो, ऐसा सेट जो है वो कहलाता है फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, वही इवन नंबर्स का ले लेते हैं, 2 4 6 8, है ना। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, काउंट किए जा सकते हैं। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कैसे बोलेंगे, देखो वेल डिफाइंड कैसे परिभाषित कर सकते हैं, 2 4 6 8 क्या है, देखो क्या है, इवन नंबर्स हैं। कैसे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, अच्छी तरह से डिफाइन हो गया। इनफाइनाइट सेट नंबर 4, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब बताओ क्या बोलेंगे, इसको उल्टा कर दो, उल्टा क्या करोगे, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल और जो वेल डिफाइंड ना हो, है ना, अनकाउंटेबल और अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, अनकाउंटेबल और अनडिफाइंड, ऐसा सेट जो काउंटेबल भी ना हो और जिसको डिफाइन भी नहीं किया जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल में, बोलो 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 बोलो, चलो मैं बताता हूँ। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ए इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एनिमल, एनिमल स्पेसीज इन द वर्ल्ड, है ना। एक सेट है हमारे पास, वो बोल रहा है कि सेट बनाओ, कैसा सेट, जो एनिमल, जानवरों की सभी स्पीसीज को, दुनिया की में जितनी भी स्पीसीज एनिमल्स की हैं, उनका सबका एक सेट बनाओ। काउंट कर सकते हो, नहीं, अभी तो जो इन पर रिसर्च कर रहे हैं उनको ही नहीं पता कि कितने तरह के स्पीसीज इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, तो इनको अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, इनको अच्छी तरह से काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे सेट होते हैं इनफाइनाइट सेट। नंबर 5, इक्वल सेट, कैसे सेट, इक्वल सेट्स, है ना। देखो इक्वल सेट्स, इक्वल, इक्वल का मतलब वो बराबर, बराबर मतलब मैं और आप बराबर है, हाँ है, मान लो है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, दो लोगों का होना, आपका और मेरा। तो इसीलिए जब हम इक्वल सेट्स की बात करते हैं, सेट्स देखो प्लूरल वर्ड, मैंने कहा इंग्लिश भी सीखेंगे, सेट्स का मतलब प्लूरल वर्ड, और प्लूरल अगर है तो इसका मतलब सेट जो है वो एक से ज्यादा है। तो हम यहाँ लिखते हैं, लेट, नहीं चल रहा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, टू सेट्स। अब इनको बोला है इक्वल, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, दोनों सेट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ हम डेफिनेशन बना देते हैं, इफ ए, नहीं ऐसे ही समझो, ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों सेट इक्वल कब होंगे, जब बोथ कंटेन्स सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों सेम एलिमेंट्स को कंटेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नहीं चल रहा, एक सेट है ए, 1 2 3 4 5, और सेकेंड इज 5 4 3 2 1। देखो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, सेट में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको देखना है। तो ये दोनों सेट इक्वल कब होंगे, जब कंटेन्स सेम एलिमेंट्स, दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब सेम होने चाहिए। तो देखो 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है, 4 है 5 है 5 है। तो जब सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हों तो क्या बोलेंगे उस सेट को, इक्वल सेट, ठीक है।
आई होप समझ में आ गया होगा। मैं रब करने वाला हूँ वो वाला पोर्शन, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 5 6, अब वही इक्वल हो गया अनइक्वल से। ठीक है, अब देखो सेट्स है यानी कि प्लूरल है तो दो सेट होंगे, तो हम ले लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स ए और बी इक्वल नहीं है ना, अनइक्वल सेट है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। कब, बोलो कब? बोथ डज नॉट कंटेन सेम एलिमेंट, जब इनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ना हो तब ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? अनइक्वल सेट। फॉर एग्जांपल इसी को रिपीट करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल एक सेट है ए 1 2 3 4 5 और एक सेट है बी 5 4 2, बस इतना ही ले लो। तो ए इज इक्वल टू बी। क्या ए और बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम है? 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 1 और 2 नहीं है, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है, तो ये दोनों सेट कैसे हैं? अनइक्वल सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल यानी कि कंटेन्स ऐसा सेट जो कंटेन करता हो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, जो एग्जैक्टली सेम, और सॉरी सेम में वन, एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ठीक है, तो ये है सिंगलटन सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ वो वाली कंडीशन नहीं है एटमोस्ट और एटलीस्ट वाली, यहाँ एग्जैक्टली दिया है, मतलब बिल्कुल फिक्स। एग्जैक्टली का मतलब फिक्स। तो ऐसा सेट जो सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करता हो, एक एलिमेंट जिसके अंदर हो, वो होता है सिंगलटन सेट। ये हो गया सिंगलटन सेट। ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स भी कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। प्रॉब्लम पूरे मैथमेटिक्स में किसी को नहीं होगी, बस बेसिक क्लियर होने चाहिए और बेसिक पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम जब पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कार्डियल नंबर, कार्डियल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ सेट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कार्डियल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो कार्डियल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स होंगे वही उसका कार्डियल नंबर होगा या उस सेट का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल एक 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6, तो इसका कार्डियल नंबर या ऑर्डर क्या होगा? 6। ठीक है, आई होप ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सबसेट की। ठीक है, और जो यूनियन ऑफ सेट्स होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं, ठीक है, पावर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।